वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड गाइस, एक बात बतानी है मुझे आपको कि आप लोगों ने जो कल व्लॉग देखा था, वो जो व्लॉग था वो मेरे हिसाब से था 24 तारीख का, यानी कि पिछले महीने की 24 तारीख को मैंने शूट किया था। और उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी और काफ़ी सारा ऊपर नीचे अप डाउन चल रहे थे। और सबसे पहली चीज़ थी कि फार्म पे प्रॉपर स्टाफ नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है फ़िलहाल शादियों का सीज़न है और बकरों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पे क्या है ना, जब सर्दी एंटर करती है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। फार्म पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर आफियत से है। छोटा मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं, जो होता है चल जाता है। तो ये 24 तारीख के बाद से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और कल मैंने व्लॉग इसलिए वो बनाया था क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे भाई कि भाई फटाफट से व्लॉग बनाओ। और मेरे बहुत सारे भाई लोग परेशान हो रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। क्योंकि एक अल्लाह का एहसान है ना, एक रिश्ता जुड़ चुका है आप लोगों से कि बस मेरा भी मन करता है कि यार मैं वीडियोस बनाऊं, और आपका भी है कि आपका भी दिल रहता है कि भाई हम व्लॉग देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपने को बनाना ही पड़ा। तो फिर अब से इंशाल्लाह ताला अपन लोग कंटिन्यू व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अभी अल्लाह का एहसान है मोस्टली स्टाफ भी फार्म पर पूरा आ चुका है और अभी थोड़ा सा टाइम भी रहेगा मेरे पास। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लोग शुरू करते हैं हमारी व्लॉग सीरीज़ वापस से कंटिन्यू। और सर्दियों का सीज़न, आज तारीख है 6 तारीख है आज, और बहुत अच्छी सर्दी हो रही है भाई हमारे यहाँ। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी सर्दी हो रही है। आप लोगों के यहाँ कैसी हो रही है प्लीज़ बताना कमेंट में। और बाकी आज आपको फार्म की अपडेट देते हैं हम लोग कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बच्चे हैं जो उस दिन मैंने आपको दिखाए थे 24 तारीख को, तो ये अभी 10-15 दिन के बच्चे हो चुके हैं। और ये 7 बच्चे निकले थे, जिसमें से 2 ख़त्म हो चुके हैं और 3 और 2 5 बच्चे बचे हैं। ये नहीं खा रहा क्या अब्बाल? हाँ, अच्छा। बुरे पहलवान थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे इस साइड आने के बाद, और जब से डिस्टर्ब ही चल रहे हैं, जब से ये इस तरफ आए तो इनका मुझे कुछ और सिस्टम देखना पड़ेगा। ये इस तरफ नहीं चल पाएंगे और अभी इन पे ध्यान भी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कैसी ग्रोथ हो रही है बुरे पहलवान की, अगर आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा हो तो बताना। बट मेरी नज़र में भी इसकी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है इस पर, और उसका मेन रीज़न है कि हम लोग इस पर भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये इस तरफ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। और कुछ बकरी हम लोगों ने इस तरफ रखी हुई है, एक ये बकरी जो बकरियाँ, और ये बकरी हमने हाल ही में क्रॉस कराई थी। ये बकरी के साथ नीचे 3 बच्चे हैं, और ये माशाल्लाह बकरी अभी 3-3.5 महीने की क्रॉस लगभग हो चुकी है। और ये वो बच्चा है जो साथ में आया था इस बकरी के, उस वाली बकरी का बच्चा शायद से इधर उधर घूम रहा होगा। माशाल्लाह वो भी खाने पीने लग गया है। पहले इसके बाल उतार लो भाई। हाँ, गुलफाम भाई, उसके आसपास के देखो, और थोड़ा सा ऊपर को आड़ करके ना बिल्कुल साफ कर दो। डाल दिया ना बस। ये जो केस है ना भाई, ये बड़ा मसले वाला केस है। हाँ, मसले वाला केस क्या है कि मोस्टली बड़े बकरों को ये सब चीज़ें होती रहती है। और इस बकरे को इस टाइम ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये बकरा भी बहुत अच्छे वेट पे था हमारा, बहुत 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 अच्छे वेट पे था। और इसके ना जो लेग्स होती है, जिसको लेग पीछे वाली टांगों के ऊपर बिल्कुल टेस्टिकल के बराबर में एक पस निकली है, मतलब रसोली टाइप आई है। और वो रसोली में क्या मसला हुआ है कि वो आधी पक गई है और आधी अभी ऐसी की ऐसी है, और स्वेलिंग है उस पर। और जो पकी है वो फूट गई है और आधी रह गई है, उसमें छेद हो गया है। तो उस पर हम लोगों ने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाला है अंदर, ताकि वो अंदर से इन्फेक्शन वगैरह 30 ग्राम डालना। तो उसको हम लोगों ने अभी बिटाडीन से साफ़ करके ऑक्सी डाला है, और ऑक्सी के बाद उस पर आलू स्प्रे मार देंगे। और अभी उसको हम लोग बिठा रहे हैं मिट्टी पे, मतलब हमारे फार्म पे मिट्टी है तो मिट्टी पे तो एक मैट आई है मेरे फार्म पे, जो भैंस बैठती है इस पर, वो मैट पे हम उसको बांधेंगे। और कम से कम ये बकरा मेरे हिसाब से भी 1 महीना के समथिंग में ले जाएगा ग्रोथ करने में। और ये टाइम आपको भी मालूम है कि हम लोग कितना सीरियस होते हैं बकरों की तैयारी को लेकर। और ये टाइम पर ऐसे चीज़ें हर साल हमारे साथ ना कुछ ऊपर नीचे बकरों के साथ होता रहता है, ये हर साल का गेम है। और हकीकत में भाई बकरे पालना ना बहुत जिगर वाला काम है, इतना जिगर वाला और इतना टेंशन वाला काम है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान इसको कभी झेल ही नहीं पाएगा, जितना प्रेशर इस काम में है ना। मतलब इसमें आप लोग 1 मिनट पे अर्श पे होते हो और 1 मिनट पे फर्श पे, ये वो वाली लाइन है। अभी मैं आपको हकीकत बताऊँ ना, तो मैं इस बकरे को लेके इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखे हुआ था कि मैंने कहा यार ये बकरा वो भी काम करेगा, ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। और अभी 1 महीना पूरा बकरा ख़राब हो जाएगा। ख़राब का मतलब ये है कि देखो बकरा दर्द में रहेगा, और इसका ना कोई ऐसा एग्जैक्ट इलाज नहीं है
कि मैं इसका ऑपरेशन करा दूँ या मैं इसको पका दूँ, इस पर सुमैक वगैरह लगाएंगे, लेकिन उससे भी वो इतनी जल्दी नहीं पक पाएगा। और ये बकरा जब तक बकरे को ये पस रहेगी, रसोली रहेगी, तब तक बकरा दर्द में रहेगा। तो ज़्यादा खाया पिएगा नहीं, खिला भी नहीं सकते हैं क्योंकि पेन किलर देना होगा, और पेन किलर देने से जानवर का डाइजेशन स्लो होता है। और बड़ा बकरा है, अगर पेट में गैस वैस या गोबर वोबर का बंद लगा लिया तो और ज़्यादा मसला बैठेगा। तो कुल मिला के ये कि इस बकरे का 1 महीना स्टॉप जाएगा और अभी इस 1 महीने में हम इसको रिकवरी पे लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें फार्म पर बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई, बहुत मसले चलते हैं फार्मों पर। बस ये कि अल्लाह ताला सबके बकरों को खैर आफियत से रखे और सभी बकरे पालने वालों को हिम्मत दे, क्योंकि ये बड़ा हिम्मत का काम है भाई। क्योंकि कभी कभी जब ऐसे केस होते हैं तो मेरा इतना दिल टूटता है, यकीन करना, कि मेरा मन करता है कि यार ये ना छोड़ दूँ मैं कसम से। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि ये मेरे 100 स्टॉपर बकरों में से एक बकरा है, और जब चीज़ें ऐसे होती है तो थोड़ा दिल दुखता है। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला गम देकर भी खुशी देता है, और आजमाइश सबके साथ होती है, तो हम भी उसी में ही हैं। हम लोग अब इसको देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं अभी क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड गाइस, हकीकत में अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो गोट फार्मिंग की या फिर इस तरह के बकरे ला कर तैयार करके पालने वाली, तो ये बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत से कहने का मतलब ये है कि अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैसों से लेकर हिम्मत सब टूटती है भाई, और सब कुछ आजमाइशें होती है। लेकिन अगर आप सच में ये सब चीज़ें झेल सकते हो तो आप मोस्ट वेलकम है गोट फार्मिंग लाइन में। लेकिन अगर आप नहीं झेल सकते हो तो बहुत सोच समझ कर आना, क्योंकि ये हकीकत में बहुत छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा इंसान का दिल भी टूटता है, और चीज़ें हर बार एक जैसी नहीं होती। हर बार इस तरह नहीं होता कि भाई चलो करते हैं हो जाएगा, हमेशा हो नहीं जाता है। कभी कभी हमें बस एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को लेके, क्योंकि हर बार हमारा बस नहीं चलता चीज़ों का। ये रहा वो बच्चा जो मैंने आपको बताया था कि एक माशाल्लाह ये रहा, ये 2 बच्चे आए थे, तो दोनों अल्लाह का एहसान है, हंसी खुशी खेल रहे हैं वहाँ पे। एंड इसके अलावा दोस्तों अब आपको अपडेट देते हैं हम अपने कबूतरों की। ये भी न्यू एंट्री हुई है, यानी कि नया बच्चा अंडे से बाहर निकल के बड़ा हुआ है। और ये हमारा पुराने वाला कबूतर है, और ये हमारे वो कबूतर है जो हमने मंगाए थे उज्जैन की साइड से। और ये माशाल्लाह ये भी माशाल्लाह सेट हो गया, काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं। 2 बच्चे इसके निकले हैं, एक उसका निकला है, 2 इसके निकले हैं, इसके निकले माशाल्लाह 3, सुभान अल्लाह। और उसके नीचे भी बच्चा है, एक बच्चा इसके नीचे है, ये भी बैठे हैं बच्चों पे। और माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा हमारा सिंगल है, लेकिन सबसे खूबसूरत है। ये यहाँ का सलमान खान है, ठीक है। जो बकरे के इस साइड पे होगी ना कभी भी फुलावट, हाँ वो होती है गैस, ठीक है। ठीक है। और जो बकरे के इस साइड पे होगी हम्म। वो होती है बदहजमी, मतलब जो उसने दाना वाना खा रखा है नहीं, वो ठीक से हजम नहीं हुआ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर आप लोगों को फार्म डालना है, ताकि आप लोगों को वेटनरी डॉक्टर्स की सिर्फ गाइडेंस लगे, ट्रीटमेंट आपको खुद करना आता हो। क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद आप लोग पूरा डिपेंड नहीं रह सकते हैं वेटनरी डॉक्टर पे। अगर आप 2-4 बकरे पालते हो तो आप बिल्कुल डॉक्टर्स को बुलाओ, लेकिन अगर आप फार्म रन करते हो तो 80% ट्रीटमेंट आपको खुद को आना चाहिए। देखो, सॉल्ट की जो नॉलेज है वो कभी किसी को नहीं हो पाएगी जब तक आप उसकी डिग्री नहीं लोगे, कॉलेज नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल में आप लोग इतना कर सकते हो कि कब क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे चीज़ों को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप फार्म रन कर रहे हो तो 3 दिन की ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इनफ नहीं होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं उनको बेसिक चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी गेम है। ये मतलब इस गेम के लिए आप लोगों को कम से कम नहीं, साल तो चाहिए, 1 साल कम से कम। ये ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी के लिए बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई हमको बकरे पालने हैं, फार्म डालना है, और आप हमें बताओ कैसे पॉसिबल है और हमें सब चीज़ें बताओ। तो फ़ोन पे कोई नहीं सीख पाएगा भाई, किसी के फार्म पे जाओ, वहाँ पे काम करो, देखो कैसे वो लोग कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। और हाँ भाई, मेरे पास प्लीज़ मत कहना कि भाई हम आपके फार्म पे आना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भाई लोग हैं, तो अभी हमारे पास नहीं है जगह। लेकिन बहुत सारे फार्म वाले हैं जिनके पास लेबर की शॉर्टेज रहती है, आप उनके पास एज अ लेबर काम करो,
और उनसे सीखो, क्योंकि बहुत कुछ खो पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। तो वो खोने के लिए अगर आप तैयार हो और आपको बहुत अच्छे डेडिकेशन से बकरे पालने हैं तो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि पेमेंट कोई और लगाता है, टैलेंट किसी और का रहता है और बकरे कोई और देखता है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि तुम्हारी पेमेंट, तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारे बकरे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किसी और पर डिपेंड रह के आप नुकसान ही करोगे। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग गौर से सुनना। अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपको गोट फार्मिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको ट्रीटमेंट्स आने चाहिए, आईवी लगानी आनी चाहिए, ड्रिप्स कहाँ कौन सी ड्रिप कब लगती है वो आना चाहिए, सब चीज़ें आनी चाहिए। और ये बहुत प्रो लेवल का गेम हो जाता है जब आपको ये चीज़ें भी आ जाती है। और जब ये चीज़ें आ जाती है तो फिर थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है, फिर आप थोड़ा सा तसल्ली बख्श फार्म पर रह सकते हो। बट अगर आप पे ये चीज़ें नहीं आती हैं तो तुमको हमेशा वेटनरी डॉक्टर्स का सहारा लगेगा। और वेटनरी डॉक्टर्स हर टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहते, उनको टाइम लगता है आने में भी, और कभी कभी जानवर पे इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेटनरी डॉक्टर के बिना फार्म चलाओ, लेकिन फिर भी एक बी प्लान होना चाहिए कि सपोज अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से काफ़ी कुछ कर सको। अगर खेल लिया तो जिंदगी भर के लिए पत्ते कट जाएंगे। अब एक बार फिर से अच्छी बॉल, ये दोनों पहनने में फिर रहे, यो और यो दोनों। देख तो क्या कर रहा मैं कह रहा धार लगाओ नीचे, धार। मैं लगती तो यार सामान मरे ना, सामान बढ़िया मजाक नहीं, मैं रख लूँ इजाजत तेरी। चल भाई तुम ही जाओ यार। तो फिलहाल ये टाइम हो रहा है भाई 6 बजे का, और 6 बजे आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छी खासी रात हो गई है। तो दिन बहुत छोटा हो रहा है, काफ़ी सारे काम करने रहते हैं लेकिन 50% ही हो पाते हैं। और मैंने आज एक रील अपलोड करी थी जो कि मैंने शॉर्ट डाला है यूट्यूब पे भी, काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि हमारी न्यू पैकिंग की मैंने वीडियो डाली थी। तो बराए मेहरबानी जब भी आप फ्री रहो तो कमेंट करके बताना कि न्यू पैकिंग कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उस पर डिज़ाइनिंग पे मेहनत करी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका फीडबैक दें। और फिलहाल हम लोगों ने इस तरीके से पूरा फार्म कवर किया हुआ है। ये देखो, ये कुछ दाने आए हुए हैं फार्म पर, तो इनको हम सबको ड्रम्स वगैरह में कन्वर्ट करके रख देते हैं सारा का सारा, क्योंकि इसमें कट्टे में पड़े रहने से चूहे ख़राब करते हैं। ये मक्का पड़ी है इसमें, और ये मेथी है, एंड ये है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि गोला जीरा कैसा होता है, तो ये गोला जीरा है, इसको गोला जीरा भी बोलते हैं, घोड़ा जीरा भी बोलते हैं। ये मक्का रखा है, गेहूँ आ गया है, जौ भी आ गई है। हम लोग जौ भी खिला रहे हैं सर्दियों में, लेकिन कम क्वान्टिटी में। और ये है गेहूँ। तो सारे दाने वाने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब फिक्स है और सब चीज़ें अपनी जगह पर रखी है। और ये है गेहूँ, इसमें दाल वगैरह भी है। तो आई होप कि आज आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। और हाँ दोस्तों, अभी कुछ बकरे मैं सेल के लिए निकालने वाला हूँ, क्योंकि अपने को कुछ थोड़ा सा इशू आया है किसी चीज़ में, तो कुछ बकरे निकालेंगे भी सेल के। जिस किसी भाई को चाहिए रहेंगे इंशाल्लाह ताला तो 2-4 दिन में मैं आपको बड़े बकरे दिखाऊंगा कुछ सेल वाले। तो अगर आप लोगों को रखने रहेंगे तो वीडियो देख लेना, और जो भी बकरा रहेगा इंशाल्लाह ताला ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। कल फिर नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।